हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बीआरएस का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन और आज एक और एडवांस न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। अब तक के हमारे जो भी न्यूमेरिकल थे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को लेकर के थे। आज हम एक एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाली है कुछ डिफरेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल। नो मैटर आप कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेम रहती है तो आप उसे समझ करके अपनी रेफरेंस बुक से रिवीजन कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। द बैंक पासबुक ऑफ मिसेस बोस एंड कंपनी, यानी कंपनी का नाम है, शोड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 एज ऑन 31 मई 2000। यानी जो भी ट्रांजेक्शन अब हम डीट करने वाले हैं वो सेम फाइनेंशियल ईयर के होने वाले हैं। ठीक है, बैंक पासबुक का डिटेल यहाँ पे गिवन है, ये कैच है आपके लिए। ठीक है, अब तक हमने न्यूमेरिकल जो स्टार्ट किए थे वो कैश बुक के हिसाब से थे, लेकिन आज हम पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी जो भी चेंजेस या एडजस्टमेंट पॉसिबल है वो पासबुक में पॉसिबल होंगे। क्या ट्रांजेक्शंस गिवन है, एक बार रीड करते हैं ट्रांजेक्शंस को। फर्स्ट, चेक इशूड बिफोर 31 मई अमाउंटिंग टू ₹25,940 had not been presented for encashment। बैंक जो चेक है, ठीक है, वो कब इशू हो चुका है? चेक जो इशू हो चुका है वो 31 मई से पहले इशू हो चुका है। यानी चेक किसको इशू किया? फर्म ने सप्लायर को चेक इशू किया था 31 मई से पहले, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में। ठीक है। सेकेंड, two checks of ₹3,900 and ₹2,350 respectively were deposited into the bank on 31st May, but the bank gave credit in the month of June। यानी हम किस मंथ का भी अकाउंट बना रहे हैं हमें वो भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मई और जून दोनों मंथ के ट्रांजेक्शन हैं। तो एक पर्सन है, ये जो कंपनी है, इन्होंने 2 चेक जमा कराए, जो 2 चेक डिपॉजिट किए थे 31 मई को। ठीक है, चेक कब डिपॉजिट करते हैं? जब हमें कस्टमर से मिलता है और हम जो है उसे चेक को जो है बैंक को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और लेकिन वो क्रेडिट कब हुआ? वो हुआ जून 2017 में, यानी मई में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड ऑन 31st डे। तो ये नया एक ट्रांजेक्शन है जहाँ पे चेक डिसऑनर्ड हो जा रहे हैं और उसकी वजह से हमने पासबुक में 2500 का डेबिट देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है मैं हर बार की तरह स्ट्रॉन्ग करती जाऊँ। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ बोस एंड कंपनी एज ऑन 31 मई। हमें कब का अकाउंट बनाना है? मई का बनाना है, यानी जून में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, यानी वो मई में एंट्री नहीं हुई है। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, यहाँ पे कैच है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हमें कितना गिवन है एक बार देख लेते हैं। 45,000 गिवन है। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है जब चेक इशू हुआ, जो कंपनी ने इशू किया अपने सप्लायर को 31 मई में इशू कर दिया। तो जब चेक इशू किया होगा सप्लायर को कंपनी ने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ? वो अभी तक बैंक में गया नहीं इनकैशमेंट के लिए, तो मई में वो बैंक में नहीं गया। हम मई की अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक में माइनस हो चुका है। ठीक है, लेकिन आज हम एडजस्ट क्या कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू? पासबुक। यानी पासबुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, हमें पासबुक में एडजस्टमेंट करनी है ताकि हमें कैश बुक का एक राइट ट्रांजेक्शन अमाउंट मिले। तो कैश बुक में माइनस हो चुका है, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पासबुक में भी माइनस करना पड़ेगा। जो चेक हमारा इशू हुआ है उसे हमने प्रेजेंट नहीं किया है मई मंथ में। ठीक है, डेट भी आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, इसीलिए यहाँ पे ट्विस्ट के लिए डेट्स दी गई हैं, मंथ दी गया है। ठीक है, सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक इशू हुआ
but not presented, one second, but not presented for पेमेंट। अमाउंट देख लेते हैं एक बार क्विकली, 25,940। आपसे रिक्वेस्ट है, आप याद नहीं करेंगे हमने माइनस क्यों किया। आपको समझना है कि कैश बुक में माइनस हो चुका है, पासबुक में नहीं हुआ, और अब हमें क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो हम एडजस्टमेंट पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। तो वहाँ पे माइनस हो चुका है, यहाँ पे माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 2 checks of 3923.50 were deposited into the bank on 31st May। तो 2 चेक ऐसे थे जो बैंक में डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट कब की? भाई हमारे किसी कस्टमर्स ने पेमेंट करी होगी, उसको हमने 31st मई में ही डिपॉजिट कर दिए। बट द बैंक गिव क्रेडिट इन जून। तो हम अकाउंट कब का बना रहे हैं? हम मई का बना रहे हैं, लेकिन बैंक क्रेडिट कब कर रहा है अकाउंट में? वो जून में कर रहा है। ठीक है, तो जो 2 चेक मिले होंगे कस्टमर से, तो जो कंपनी है उसने अपने कैश बुक में पैसे आ गए, उसने वहाँ पे ऐड कर दिया होगा, यहाँ पे कैश बुक में ऐड किया होगा। हमारे पास बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक का गिवन है। हम कैश बुक में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, हम पासबुक में कर सकते हैं। वहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो हम बैलेंस रीच कर पाएंगे। एग्री करिएगा प्लीज, कोई भी चीज़ ना आप याद नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। टोटल कर लेंगे हमारे दोनों अमाउंट का, तो आ जाएगा 6250। ठीक है, 6250। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट हो रखा है, यानी इसी से रिलेटेड बोल रहा है। कितने का? 2500 का। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड। तो डेबिट यानी हमारे पासबुक में ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है। ठीक है, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया था। तो कैश बुक में ये एडजस्ट होना चाहिए था, भाई चेक मिल जाता तो पेमेंट आ जाती। यहाँ पे माइनस हो रखा है, पासबुक को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, और ये डेबिटेड था, रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ठीक है, तो कितना था? 2500। क्योंकि चेंजेस किस में कर सकते हैं? हम पासबुक में ही कर सकते हैं। सो 45,000 हमारा बैलेंस था, माइनस हो जाएगा 25,940, ऐड हो जाएगा 6250, देन ऐड हो जाएगा आपका 2500। दिस विल बी 27,810 आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था हमारे मंथ को लेकर के, और दूसरा ट्विस्ट था हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे न्यूमेरिकल का, वो था बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप याद करते रहेंगे तो अब एग्जामिनेशन हॉल में भी भूल जाएंगे कि कैश बुक हो रहा है, पासबुक हो रहा है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये सारी चीज़ें याद करते रह जाओगे। और एक बार समझ के कुछ हाथ और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लोगे, इट्स माई प्रॉमिस, आपको डेफिनेटली विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो जो गिवन है हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, अब तक हम उसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस आपका क्वेश्चन कुछ और नहीं होता। ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ वैल्यू एडिशन सीखने को मिला हो। कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। आप कोई और रेफरेंस मटेरियल की न्यूमेरिकल को डिस्कस करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें, इनकी प्लेलिस्ट को रेफर करें, अकाउंट्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स की। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।